हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। और हमारा टॉपिक चल रहा है HCF LCM। इसके 25 क्वेश्चंस हमने कर लिए थे लास्ट वीडियो में कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। 12 के दो गुणजों का लघुत्तम समापवर्तक 1056 है। यदि इनमें से एक संख्या 132 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? LCM of two multiples of 12 is 1056. If one number is 132, then find the second number. तो देखिए 12 के दो गुणज है तो इसका मतलब 12 कॉमन हो गया, और 12 कॉमन हो गया दोनों में तो 12 क्या हो गया? महत्तम समापवर्तक HCF। अब ये देखिए 132 के टुकड़े क्या बनते हैं? 12 गुणा 11, 12 गुणा 11। तो 12 के पहाड़े में आनी चाहिए ना, क्योंकि 12 के दो गुणज बोले तो 12 का एक गुणज तो ये हो गया। और यहाँ पे क्या है? 11 देखो क्या है? अभाज्य संख्या। ठीक है, यानी जो दूसरी संख्या आएगी वो कहीं ना कहीं उसमें और इसमें दोनों में क्या होगा? 12 ही कॉमन होगा। 12 के अलावा ये नहीं हो सकता कि 24 कॉमन हो जाए या 6 कॉमन हो जाए, क्योंकि 12 के गुणा जिसने बोले हैं तो 12 क्या होगा? इसका महत्तम समापवर्तक। अब मैं क्या करूंगा वो बता देता हूं आपको कि 12 से ये 12 कट गया और 11 से मैं इसको काट दूंगा। 11 9 99 बचे 6, 6 और 6 66, 11 6 66। तो गाइज मेरे अनुसार तो आ गया इस क्वेश्चन का आंसर 96। 12 कॉमन था, 12 12 कट गया, उसके बाद ये 11 बचा। 11 से मैंने 1056 को डिवाइड कर दिया तो आंसर कितना आ गया? 96। अगर आप अपने तरीके से करना चाहते हैं तो वो भी कर लीजिए। फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया है। पहली संख्या कितनी है? 132 गुणा दूसरी संख्या निकालनी है बराबर HCF कितना दिया हुआ है? 12, और LCM कितना है? 1056। आप इसको सॉल्व करोगे तब भी 96 ही आएगा। 12 से काटा इसको तो 11, और 11 से इसको काटोगे तो 96। तो गाइस सेकंड संख्या क्या आ जाएगी? दूसरी संख्या क्या आ जाएगी? 96। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 96। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तथा इनका लघुत्तम समापवर्तक 84 है। इनमें से बड़ी संख्या क्या है? तो दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है और उनका लघुत्तम समापवर्तक दिया हुआ है और आपसे बड़ी संख्या पूछी गई है। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4, देयर LCM इज 84, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। तो पहले मैं अपना तरीका समझा देता हूं, फिर तुम्हारे तरीके से बता देते हैं। देखिए कभी भी अगर आपको बड़ी संख्या निकालनी पड़े, तो जो LCM आया है उसको छोटी संख्या से डिवाइड कर दो। बड़ी संख्या निकालनी है तो जो LCM आया है उसको छोटी संख्या से डिवाइड कर दो। तो 84 को 3 से डिवाइड कर दिया तो बड़ी संख्या क्या आ गई? 28। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 28। ऐसे ही अगर छोटी संख्या पूछता है तो छोटी पूछेगा तो बड़ी संख्या से डिवाइड कर दो, तो छोटी संख्या आ जाएगी 21। ये तो मेरा तरीका हो गया। अब अगर आप अपने तरीके से करते हो तो ये 3:4 है, तो इसको पहली संख्या को आप 3x मानोगे, इसको 4x मानोगे, यही करोगे। और इनका लघुत्तम समापवर्तक 84 दिया हुआ है, तो देखिए लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा इनका? 4 × 12, और x कॉमन है तो एक बार लिखा जाएगा, यानी इन दोनों का लघुत्तम समापवर्तक हुआ 12x। और लघुत्तम समापवर्तक LCM इसने मुझे दिया हुआ है क्वेश्चन में 84। तो 12 से काटा, 12 से 84, तो x बराबर कितना आ गया? 7। x का मान 7 आ गया। इसने बड़ी संख्या पूछी है तो 4x, तो x की जगह 7 रख देंगे, तो 7 चौक 28। ये आपका तरीका है। अब आप देख लेना कौन से तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ लीजिए ध्यान से। 29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 29 तथा लघुत्तम समापवर्तक 4147 है। इन संख्याओं का योगफल कितना होगा? तो देखिए 29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 29 तथा लघुत्तम समापवर्तक 4147 है। तो देखो अगर दो संख्याएं आप मान के चलोगे तो पहली संख्या 29x मानोगे, दूसरी संख्या 29y मानोगे, यही करोगे। ठीक है, क्योंकि 29 महत्तम समापवर्तक है, 29 दोनों में कॉमन होना चाहिए।
अब इसने इन संख्याओं का योगफल पूछा है, तो देखिए इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो क्या आएगा, 29 कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, x प्लस वाई, यही आएगा। यानी जो योगफल आएगा वो कहीं ना कहीं 29 से भाग होना चाहिए। तो आप ऑप्शन में से देख लीजिए कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 29 से पूरा पूरा भाग हो रहा है। तो 29 से इसे भाग करूं, 29 दूनी 29 तिये 87, 29 तिये 87, बचा कितना, 3 और 6 9, 96 आएगा। 96 29 की टेबल में नहीं आता है तो पहला ऑप्शन गलत। दूसरा देखिए 29 दूनी 58, बचा कितना, 11, 11 और 6 116, 29 चौके 116, तो ये कट जाएगा 29 से, तो ये सही हो सकता है, अभी पक्का नहीं है। 29 से इसे काट के देखो, 29 दूनी 58, बचे 2, बचे कितने 8, 8 और 9, 29 की टेबल में 89 नहीं आएगा तो ये गलत। ये भी 29 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, 29 दूनी 58, बचे 8, ये भी नहीं कटेगा। तो गाइस 3 ऑप्शन गलत हो गए, तो ये वाला ऑप्शन सही हो गया। तो अब मुझे देखो लॉजिक पे जाने की जरूरत नहीं पड़ी, एक्स वगैरह समीकरण बन के जो आती है उसको सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसने योगफल पूछा है तो मैंने ये देख लिया कि 29 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है, आंसर टिक कर दिया। अब अगर आप तरीके से करना चाहते हो कि नहीं सर हमें तो पूरा तरीका बताओ, तो तरीका भी बता देते हैं। पहली संख्या आपने 29x मानी है, दूसरी 29y मानी है और इनका लघुत्तम समापवर्तक 4147 है, तो इनका लघुत्तम समापवर्तक कितना आएगा, 29xy, क्योंकि जो कॉमन पार्ट होता है वो एक बार लिखा जाता है और जो बचता है वो पूरा लिखा जाता है। और लघुत्तम समापवर्तक आपको दिया हुआ 4147, तो 29 से इसे काटेंगे, 29 एकन 29, बचे कितने 12, 12 और 4 124, 12 और 4 16 मत कर देना, 12 और 4 124, 29 चौके 116, 29 चौके 116, बचे कितने 8, 8 और 7 87, 29 तिये 87, तो x इंटू वाई का मान क्या आ गया 143। ये मैं तरीके से बता रहा हूं और तरीका थोड़ा लेंथी पड़ेगा, इसलिए ऑप्शन मेथड सीख लेना ढंग से। अब x y का मान कितना आ गया 143। अब आपको हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना है कि x और y का क्या मान रखा जाए कि गुणनफल 143 आ जाए। तो 143 x का मान अगर मैं 1 रखूंगा तो ये 143 रखना पड़ेगा, जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो 143 आ पाएगा। x का मान 11 रखूंगा तो ये मुझे 13 रखना पड़ेगा, क्योंकि 143 के टुकड़े 11 गुणा 13 होते हैं, और कोई वैल्यू आप नहीं रख सकते हो। अब इन दोनों में भी देखो इसने कहा है 29 से बड़ी दो संख्या है, तो ये वाला पेयर मैं नहीं रख सकता, क्योंकि x का मान अगर आप 1 रखोगे तो 29 एकन 29, पहली संख्या क्या आ गई 29, जबकि इसने क्वेश्चन में कहा है कि दोनों संख्याएं 29 से बड़ी होनी चाहिए, तो ये वाला जोड़ा हम नहीं रख सकते, तो ये वाला जोड़ा रखना पड़ेगा। यानी x का मान 11 हो गया, y का मान 13 हो गया, तो x का मान 11 और y का मान 13 यहां रख दीजिए। 13 11 24, 29 चौके 116 का 6 का हासिल लगे 11, 29 दूनी 58 और 11 69। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 696। अब आप ऑप्शन से करें चाहे लॉजिक से करें, इच्छा आपकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। दो संख्याओं का योग 36 है, इनका महत्तम समापवर्तक 3 है तथा देखो ध्यान से देखना, योगफल कितना है 36, महत्तम समापवर्तक कितना है 3, लघुत्तम समापवर्तक कितना है 105। इन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग कितना है, इन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग कितना है। व्युत्क्रम क्या होता है, रेसिप्रोकल। सम ऑफ टू नंबर्स इज 36 एंड देयर HCF इज 3 एंड देयर LCM इज 105। इन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग कितना है, व्हाट इज द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। तो देखिए इसने 36 योगफल दिया हुआ है, 3 महत्तम समापवर्तक दिया हुआ है और लघुत्तम समापवर्तक कितना दिया हुआ है 105।
तो अगर मैं अपने तरीके से करना चाहूं, इस तरह का क्वेश्चन कभी भी मुझे पेपर में दिखाई देता है, तो मैं क्या करता हूं वो आपको बताता हूं, फिर आपके तरीके से कराते हैं। कि मैं क्या करूंगा, 36 को 3 से भाग दे दूंगा। 36 को 3 से भाग दिया तो कितना आ गया, 12। और फिर 12 को 105 से भाग दे दूंगा। तो 12 को 105 से भाग दोगे तो 3 से काटा 35 और 3 से काटा 4। तो गाइस आंसर आ गया 4/35। ठीक है। कभी भी व्युत्क्रम का योगफल निकालना है तो आप क्या करेंगे, जो योग दिया हुआ है उसको महत्तम समापवर्तक से डिवाइड कर देंगे और जो आएगा उसको लघुत्तम समापवर्तक से डिवाइड कर देंगे तो व्युत्क्रम का योग आ जाएगा। अब आपको लग रहा होगा सर ये कैसे याद रखेंगे, क्या करेंगे, तो आप अपने तरीके से भी कर सकते हो। तरीका क्या है वो भी देख लेते हैं। महत्तम समापवर्तक 3 बोला है इसने और लघुत्तम समापवर्तक 105 है, तो आप तरीके से करोगे तो पहली संख्या 3x मानोगे, दूसरी संख्या 3y मानोगे। दोनों का लघुत्तम समापवर्तक 3xy होगा और लघुत्तम समापवर्तक आपको 105 दिया हुआ है, तो ऐसे लिखा जाएगा 3xy बराबर 105। तो xy बराबर 105 को 3 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 35। क्लियर। 3 से 105 को काट दिया। अब इसने योगफल दिया हुआ आपको 36, तो 3x प्लस 3y बराबर 36। 3 कॉमन आ गया तो x प्लस वाई बराबर 36। 3 से काटोगे तो 12, तो x प्लस वाई बराबर 12। अब यहां से आपके पास दो इक्वेशन बन गई, x प्लस वाई का मान 12 होना चाहिए और x इंटू वाई का मान 35 होना चाहिए। तो x और y की ऐसी क्या वैल्यू रख सकते हैं कि जोड़े तो 12 आए, गुणा करे तो 35 आए। तो x का मान 7 रख दूं, y का मान 5 रख दूं, तो 7 और 5 12 भी बन जाएगा और 7 और 5 की गुणा करोगे तो 35 भी बन जाएगा। तो गाइस x का मान 7, y का मान 5। अब इसने इनके व्युत्क्रमों का योग पूछा है। अच्छा वैसे इसकी जरूरत भी नहीं है, ये वाला पार्ट निकालने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसने पूछा है व्युत्क्रमों का योग, और व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल, तो 1/3x प्लस 1/3y। तो 1/3 दोनों में से कॉमन आ गया, तो अंदर क्या आएगा, 1/x प्लस 1/y। 1/3 इंटू xy एलसीएम आ गया नीचे, ऊपर x प्लस वाई हो जाएगा। अब x प्लस वाई का मान आपने निकाला है 12, x प्लस वाई का मान 12 रख दिया। xy का मान आपने निकाला है 35, सॉल्व कर लीजिए, 3 से काटा 3 चौक 12, तो आंसर क्या आ गया, 4/35। एक तरीका ये है आपका बचपन का, सन 55 का, 9th 10th 11th 12th में आप पढ़ते आए हो। और दूसरा हमने आपको बताया 36 को 3 से भाग किया, 12 को 105 से भाग किया तो 4/35। हाँ एक चीज का और ध्यान रखना, कई बार ये क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चंस आए हैं पेपर में कि यहाँ पे ये एक व्युत्क्रम और लगा देता है, ये कह देता है इन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग का व्युत्क्रम कितना है। अब व्युत्क्रम के योग का व्युत्क्रम पूछ लिया तो जो 4/35 उत्तर आया था आपका, इसका उल्टा भी करना जरूरी हो जाता है, 35/4 पे टिक करोगे उस टाइम पे। कभी सोचो कि सर ने तो वैसे ऐसा क्वेश्चन कराया था 4/35 बुक का क्वेश्चन है, 4/35 की जगह पता चले उसने यहाँ पे एक व्युत्क्रम और जोड़ दिया और 35/4 ऑप्शन में लिख दिया, तो ये मत सोचना कि हाँ सर ने तो क्लास में पढ़ाया था 4/35 पे टिक कर देते हैं। भाई उसने एक व्युत्क्रम और जोड़ दिया तो 35/4 आंसर आएगा फिर। तो इसलिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना, एक बार व्युत्क्रम का यूज किया गया है या 2 बार किया गया है, और ऐसी गलती पेपर में की है बच्चों ने, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप ना करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। 3 अंकों वाली दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 17 तथा लघुत्तम समापवर्तक 714 है, इन संख्याओं का योग कितना है। तो देखिए फिर वही बात आती है, 3 अंकों वाली दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 17 है और उनका योग पूछा गया है, तो 17 कॉमन हो गया, तो जो योगफल है वो भी 17 से पूरा डिवाइड होगा, जैसे अभी 29 वाला क्वेश्चन कराया था। तो 17 से देखिए कौन सा ऑप्शन कट रहा है, 17 एकन 17 बचे 11, 17 सत्ते 119, तो पहला ऑप्शन 17 से कट जाएगा। दूसरा ऑप्शन, पहला तो कट रहा है 17 से, दूसरा भी देखना पड़ेगा, 17 दूनी 34 बचे 5, 5 और 1 51, 17 थी 51, ये भी 17 से कट जाएगा। 221, 17 एकन 17 बचे 5, 17 थे 51, ये भी 17 से कट जाएगा। 17 चौके 68,
बचे 5, यानी 17 से तो लगभग सारे ही ऑप्शन कट रहे हैं। तो इसलिए जो हमारा ऑप्शन मेथड है वो कामयाब नहीं होगा इस क्वेश्चन में। तो ये मत सोचना कि हर जगह पे ऑप्शन मेथड लग जाएगा। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि जिसमें ऑप्शन मेथड ना लग पाए, जैसे इसमें नहीं लग रहा है तो इसको हमें तरीके से करना पड़ेगा। 29 वाले में लग रहा था तो वो फटाफट हो गया था। तो इसलिए आपको सारे जंत्र तंत्र मंत्र साम दंड भेद सब सीखने पड़ेंगे, कहां किस क्वेश्चन में क्या लगाना पड़ जाए कुछ पता नहीं है। अब इसने कहा है 17 क्या है महत्तम समापवर्तक, तो पहली संख्या आप 17x मानोगे, दूसरी 17y मानोगे, यही करके चलोगे। फिर इसने कहा है इनका लघुत्तम समापवर्तक 714 है, तो 17x गुणा y बराबर 714 लिखा जाएगा। 17 चौके 68 बचे 3, 17 दूनी 34, x y बराबर 12। अभी जो लास्ट क्वेश्चन में बताए थे मैंने मेथड, x का मान 1 रखोगे, y 42 रखोगे, क्योंकि दोनों का गुणनफल 42 आना चाहिए। x का मान 2 रखोगे, y का मान 21 रखोगे, x का मान 3 रखोगे, ये 14 रखोगे, यही जोड़े बन सकते हैं। और तो कोई, हाँ 7 6 रखोगे तो 7 हो जाएगा, 6 7 42, और तो कोई फैक्टर्स बनते ही नहीं है 42 के। अब देखिए x का मान अगर आपने 1 2 3 इन तीनों में से कुछ भी रखा तो 17 एकन 17, 17 दूनी 34, 17 ती 51, तो 17 एकन 17 2 अंकों की संख्या है। 2 रखोगे 17 दूनी 34, ये भी 2 अंकों की संख्या है। 3 रखोगे 17 ती 51, ये भी 2 अंकों की संख्या है। जबकि इसने क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि 3 अंकों वाली संख्या हमें चाहिए। तो 3 अंकों वाली संख्या कब मिलेगी? जब आप 6 रखोगे, तो 17 गुणा 6 और दूसरी 17 गुणा 7। अगर ये संख्या पूछता है तो 17 6 102 और ये 17 7 119, तो दोनों का योगफल कितना हो गया? 221। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रम से 12 तथा 72 हैं। यदि इनका योग 60 हो तो इनमें से छोटी संख्या निम्न में से कौन सी होगी? तो छोटी संख्या पूछी गई है। तो देखिए 31 में हम क्या करेंगे कि पहली संख्या 12x, दूसरी 12y, दोनों का लघुत्तम समापवर्तक 72 है, यानी 12xy बराबर 72। ठीक है ना? तो 12 से काटा, 12 6 72, xy बराबर 6। अब दोनों का योगफल 60 दिया हुआ है, तो 12 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 60। 12 से काटा, 12 पंजे 60, तो x प्लस वाई बराबर 5। अब ऐसी कौन सी दो वैल्यू रखूंगी, उनको जोड़ू तो 5 आए और गुणा करूं तो 6 आए। तो x का मान 3 रख दीजिए, y का मान 2 रख दीजिए। 3 और 2 5 भी हो जाएगा, 3 दूनी 6 भी हो जाएगा। तो x का मान 3 रख दोगे तो 12 3 36, एक संख्या 2 रख दोगे यहाँ पे, 12 दूनी 24। तो इसने पूछा क्या है? छोटी संख्या। तो छोटी संख्या क्या आ रही है गाइस? 24। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 32। दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक का योग 680 है। यदि लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक का 84 गुना है तथा एक संख्या 56 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? The sum of HCF and LCM of two numbers is 680. If LCM is 84 times of HCF and one number is 56, find the second number. देखिए इसमें क्या है कि अगर एक संख्या आपकी 56 है और HCF LCM का योगफल दिया हुआ है 680, और इसने ये कहा है कि जो LCM है वो HCF का क्या है? 84 गुना। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूं, LCM और HCF इन दोनों का रेशो कितना हो गया? 84:1। यही मतलब हुआ। अब योगफल कितना है? 680, और यहां पे योगफल कितना हो रहा है? 85। तो हम कह सकते हैं 84 और 85 बराबर 680। 85 बराबर 680। 17 से काटा, 17 पंजे 85, 17 चौके 68, 5 से काटा 8, तो 1 बराबर 8 आ गया। यहां से 1 बराबर 8 और 1 क्या है आपका? HCF, यानी महत्तम समापवर्तक कितना आ गया आपका? 8 आ गया।
अब 8 से कौन सा ऑप्शन, क्योंकि महत्तम समापवर्तक अगर 8 है तो 8 से दोनों संख्या कटेगी ना, पहली संख्या भी और दूसरी संख्या भी। अब 8 से देखो ये वाला ऑप्शन नहीं कट रहा है, ये वाला भी नहीं कट रहा है, 8 से ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है। फिर आगे हमें क्या करना पड़ेगा कि पहली संख्या कितनी दे रखी है 56, पहली संख्या कितनी है 56 और दूसरी संख्या निकालनी है। तो दूसरी संख्या, ये मैं इसको हल्का सा हटा देता हूं यहां पे। तो आपको मैंने बताया है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा, HCF मैंने निकाला है 8 और एलसीएम कितना होगा, एलसीएम 1 बराबर 8 है तो 84 बराबर कितना, 84 गुणा 8, यानी एलसीएम कितना आ गया 84 गुणा 8। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, दूसरी संख्या निकल जाएगी। 8 से काटोगे तो 8 सते 56, 7 से इसे काटोगे तो 12 सते 84, 12 अठे 96, तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी गाइस 96। अब देखो HCF एलसीएम आप ऐसे भी निकाल सकते हो, और HCF एलसीएम आप जो मैंने आपको तरीका बताया है एक अनुपात समानुपात वाले चैप्टर में कि निकालने वाला अनुपात ऊपर, दिया गया अनुपात नीचे, गुणा में दी गई राशि, उसका यूज करके भी आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एलसीएम और HCF का अनुपात कितना हो गया 84:1, तो यहाँ से अगर मैं HCF निकालना चाहूँ तो निकालने वाला अनुपात कितना, HCF का भाग 1 ऊपर, और दोनों का योगफल मुझे कितना दिया हुआ क्वेश्चन में 680, तो 84 और 1 85 नीचे, गुणा में दी गई राशि 680, 17 पंजे 85, 17 चौके 68, 5 से काटोगे 5 अठे 40, तो 1 बराबर क्या आ गया 8, यानी HCF कितना आ गया 8। अब अगर मुझे यहाँ एलसीएम निकालना होगा तो एलसीएम निकालना है तो ऊपर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 84 आएगा, तो 84 गुणा 8 क्या हो गया एलसीएम, इसीलिए मैंने एलसीएम की जगह 84 गुणा 8 लिख दिया, HCF की जगह 8, पहली संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या निकाल ली मैंने, तो आंसर कितना आ गया 56। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोई कॉपी पेन की जरूरत नहीं है। दूसरे क्वेश्चन में दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 120 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकती। तो देखिए गाइस, इसने कहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 120 है, और मैंने जब आपको थ्योरी पढ़ाई थी तो उसमें आपको एक पॉइंट लिखवाया था कि लघुत्तम समापवर्तक सदैव महत्तम समापवर्तक से पूरा पूरा विभाजित होना चाहिए। लघुत्तम समापवर्तक HCF से पूरा पूरा डिवाइड होता है। अब इसने कहा है कि निम्न में से कौन सा में से नहीं हो सकता, महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता। तो देखो 120 8 से पूरा पूरा विभाजित होता है, बिल्कुल, तो ये महत्तम समापवर्तक हो सकता है। 12 से भी पूरा विभाजित हो रहा है तो ये भी हो सकता है, 24 से भी पूरा विभाजित हो रहा है तो ये भी हो सकता है, लेकिन ये 35 से पूरा पूरा विभाजित नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब 35 कभी भी इसका HCF नहीं आएगा, क्योंकि ये पॉइंट मैंने आपको लिखवा रखा है कि जो एलसीएम है वो सदैव HCF से पूरा पूरा विभाजित होता है। तो यहाँ पे 120 35 से नहीं कट रहा है, तो इसलिए HCF 35 नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे जिनका महत्तम समापवर्तक 16 तथा लघुत्तम समापवर्तक 136 हो। तो देखो इसमें भी वही बात आ रही है। अच्छा, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते हैं एक बार इस क्वेश्चन को। हाउ मेनी पेयर्स विल बी देयर whose HCF is 16 and LCM is 136। तो आपको ये बताना है कि ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े बनेंगे, ऐसी कितनी संख्याएं आएंगी। दो दो जोड़े का मतलब दो दो के पेयर, जोड़े का मतलब हमेशा दो लेना है, ये नहीं कि 3 का जोड़ा बना दोगे, ठीक है। कि उनका महत्तम समापवर्तक तो 16 आए और लघुत्तम समापवर्तक 136 आए। तो पहली बात तो यही है कि लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक से पूरा पूरा विभाजित होना चाहिए। तो 136 16 से पूरा पूरा विभाजित हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ना, 16 के पाड़े में 136 कभी भी नहीं आएगा, तो इसलिए ऐसा कोई जोड़ा संभव नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, कोई नहीं। ये क्वेश्चन आपकी बुक में दिया हुआ है, इसमें मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से चेंज कर देता हूं। यहाँ पे 136 की जगह मैं 480 लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं? 480। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरी तरफ से हो गया। ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे जिनका महत्तम समापवर्तक 16 है तथा लघुत्तम समापवर्तक 480 हो। अब देखिए 16 से ये पूरा पूरा कट रहा है, 16 3 48, तो जोड़े तो बनेंगे कुछ ना कुछ तो, लेकिन कितने बनेंगे वो देखना है।
ये पता करने के लिए देखिए क्या करना है आपको कि पहली संख्या आप 16x मानोगे, दूसरी संख्या 16y मानोगे, क्योंकि महत्तम समापवर्तक 16 है। अब इन दोनों का लघुत्तम समापवर्तक कितना दिया हुआ है इसने क्वेश्चन में? 480। तो ऐसे ही लिखा जाएगा 16xy बराबर 480, 16 × 48। तो xy बराबर कितना आ गया यहाँ पे? 30। xy का मान कितना आ गया? 30। अब यहां पर आप हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करेंगे कि x और y के ऐसे क्या मान रखे जाएं जिनको गुणा करें तो 30 आए। तो x का मान मैं 1 रखूं तो y का मान 30 रखना पड़ेगा, x का मान 2 रखूं तो y का मान 15 रखना पड़ेगा, x का मान 3 रखूं तो y का मान 10 रखना पड़ेगा। ठीक है, यही पेयर रख सकते हो और कुछ भी रख सकते हो। देखो इनके अलावा तो और कोई वैल्यू नहीं बनती ना। 1 2 3 और किससे घटता है? 6 5 5 6, ये भी हो गया 5 6, 6 के बाद 7 8 9 10 तो फिर आ ही गया इधर। तो यही है। अब इसमें देखो अगर x का मान 1 और y का मान 30 रखोगे तो x का मान 1 और y का मान 30 रखोगे तो भी HCF हमारा 16 ही आएगा। यहाँ पे भी इन दोनों में आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये वाला जोड़ा भी बन जाएगा। 3 और 10 में भी आपस में कुछ कॉमन नहीं है तो ये वाला जोड़ा भी बन जाएगा। 5 और 6 में भी आपस में कुछ कॉमन नहीं है तो ये वाला जोड़ा भी बन जाएगा। तो गाइज ऐसी 4 संख्याएं बनेंगी आपके पास, 1 2 3 4, जिनका महत्तम समापवर्तक 16 होगा और लघुत्तम समापवर्तक 480 होगा। क्लियर? और हमेशा ध्यान रखना है हमें कि ऐसी संख्याओं के जोड़े लेने होते हैं जो आपस में सह अभाज्य, यानी जिनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इस क्वेश्चन में ऐसे चारों ही ऐसे हैं जो सह अभाज्य, इनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे कॉमन आ जाता है, यानी मान लो यहाँ पे 2 है या 12 है तो 2 और 12 अगर आप रखोगे तो 2 और 12 वाला ये जोड़ा आप काउंट नहीं करोगे। ऐसा क्वेश्चन भी मैं ले लेता हूँ एक अपनी तरफ से, अभी बना देते हैं। ठीक है, तो अगर ये वाला क्वेश्चन आ गया तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 4 जोड़े। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 4। अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन और चेंज करता हूं यहाँ पे। ठीक है, तथा 480 ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे जिनका महत्तम समापवर्तक 8 है तथा लघुत्तम समापवर्तक 480 है? तो इसमें भी वही चलेगा, 8x 8y, 8xy बराबर 480, 8 से काटा 8 संग 48, xy बराबर 60। xy बराबर 60 आ गया तो x का मान 1 रखोगे तो y 60 रखना पड़ेगा, x का मान 2 रखोगे तो y 30 रखना पड़ेगा, 3 रखोगे तो ये 20 रखना पड़ेगा, 4 रखोगे तो ये 15 रखना पड़ेगा, 6 रखोगे तो ये 10 रखना पड़ेगा। 4 के बाद 5 भी आ सकता है ना, 5 रखोगे तो 12 पंजे 60, 6 रखोगे तो ये 10, फिर 7 रख नहीं सकते, 8 नहीं रख सकते, 9 नहीं रख सकते, 10 नहीं रख सकते, फिर आगे आ ही गया। अब देखो, अब ये गलती मत कर देना कभी सोचो 3 और 3 6 जोड़े संभव होंगे, गलत हो जाएगा आंसर। मैंने अभी आपको बोला था कि हमें ऐसे जोड़े लेने हैं जो आपस में सह अभाज्य है। तो इन दोनों में आपस में कुछ कॉमन नहीं है तो ये वाला ले लूंगा मैं, इसमें 2 कॉमन आ जाएगा। और अगर आपने ये जोड़ा रख दिया, मान लीजिए ये रख देता हूं मैं 8 गुणा 2 और 8 गुणा 30, तो इन दोनों का महत्तम समापवर्तक अभी भी 8 है क्या? नहीं है, क्योंकि 8 तो कॉमन है ही है और 30 के टुकड़े 2 गुणा 15 करोगे तो 2 और कॉमन आ जाएगा। तो अगर आपने ये वाला जोड़ा रख दिया तो ये आपके महत्तम समापवर्तक को क्या कर देगा? चेंज कर देगा। इसलिए हमेशा हमें वही जोड़े रखने हैं जो आपस में सहभाज्य, को प्राइम बोला जाता है इंग्लिश में, जो आपस में को प्राइम है वही जोड़े रखने हैं, उसके अलावा और कोई जोड़ा नहीं रखना है। तो इनमें आपस में कुछ कॉमन नहीं है तो ये रख देंगे, इसमें 2 कॉमन आ रहा है तो ये नहीं ले सकते, 3 और 20 वाला भी ले लेंगे, 4 15 वाला भी ले लेंगे, 5 12 वाला भी ले लेंगे, लेकिन 6 और 10 वाला नहीं ले पाएंगे। 6 और 10 में क्या आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, और 2 कॉमन आ रहा है तो वो क्या करेगा? हमारे HCF को चेंज कर देगा। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर भी आ जाएगा आपका 4 जोड़े संभव है।
तो इसलिए क्वेश्चन ध्यान से देख लेना किस तरह का पूछा गया है, किस तरह का नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा। 306 तथा 657 का महत्तम समापवर्तक 9 है, लघुत्तम समापवर्तक कितना है? तो देखिए महत्तम समापवर्तक 9 है, तो जो लघुत्तम समापवर्तक होगा वो भी 9 से पूरा पूरा विभाजित होगा ना। तो 9 से कटने वाला कौन सा ऑप्शन है, ये देखो पहले तो 9 से 8 और 3 11, 11 और 3 14, 14 और 2 16 और 2 18, ये भी कट रहा है, ये भी कटेगा नहीं। 8 2 10 3 13, 13 और 3 16 और 2 18, ये भी 9 से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 3 3 6 2 8 16। तो 9 से तो सारे ही ऑप्शन कट रहे। फिर दूसरा तरीका क्या है, वही जो आपको बताया गया है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। 9 से काटा, 9 चौक 36, 9 तिये 27, बचे कितने 3, 9 चौक 36, 34 गुणा 657 कर दीजिए, LCM आ जाएगा। अब यहाँ पे गुणा करना है आपको, तो देखो गुणा करने की ट्रिक्स, मल्टीप्लाई की ट्रिक्स मैंने आपको बता रखी है मेरे YouTube चैनल पे जा करके, अरविंद कौशिक मैथ्स क्लब पे, वहां पे मल्टीप्लाई की ट्रिक्स सर्च कर लेना। वहां पे 2 अंकों की गुणा 2 अंकों के साथ कैसे करनी है, 3 अंकों की गुणा 3 अंकों के साथ कैसे करनी है, इकाई अंक कैसे निकालना है, 2 अंक कैसे निकालने हैं, ये सब आपको बताया जाएगा। ठीक है। अब देखिए 4 सत्ते 28, पहला अंक निकालना होता है तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों की आपस में गुणा करूंगा। तो 4 सत्ते 28, इकाई का अंक कितना आ गया 2 आ गया, सॉरी इकाई का अंक कितना आ गया 8 आ गया। अब इकाई का अंक 8 इस ऑप्शन में और इस ऑप्शन में, तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए, गलत हो गए। उसके बाद अगर दूसरा अंक निकालना है, अच्छा ये गलती से यहाँ पे 64 लिख दिया, ये 34 आएगा ना, इसको सही कर लेना। चलिए कोई नहीं। अब देखिए नेक्स्ट देखिएगा, इकाई का अंक 7 चौक 28 का 8 का हासिल 2। उसके बाद दूसरा अंक अगर हमें निकालना है तो 7 की गुणा 3 में करेंगे, 7 के 21, और 5 की गुणा 4 में करेंगे, 5 चौक 20, 20 और 21 कितने हो गए 41, 41 और 2 43। तो लास्ट के 2 अंक क्या आ गए 38। तो 38 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12, 15, 25 से पूर्णतया विभक्त हो? विच इज द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, which is the smallest square number which is completely divisible by 12, 15 and 25। देखिए इसने कहा है कि पूर्ण वर्ग संख्या यानी कंप्लीट स्क्वायर भी होनी चाहिए और छोटी से छोटी भी होनी चाहिए और 12, 15, 25 से पूरी पूरी भाग भी होनी चाहिए। तो छोटी से छोटी बोला है तो सबसे पहले मैं छोटा ही ऑप्शन चेक करूंगा, 400। 400 पूर्ण वर्ग है लेकिन ये 12 से नहीं कट पाएगा, क्योंकि 12 किससे कटता है 3 से, और 3 से विभाज्यता का नियम क्या बताया गया है कि सभी अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो 400 के अंकों का योग 3 से विभाजित नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। 900 क्या है, पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है। उसके बाद 12 से देख लेते हैं, 12 सते 84, बचे 6, 12 पंजे 60, 12 से कट रहा है, 15 से भी कटेगा और 25 से कटने के लिए लास्ट के 2 जीरो है तो 25 से भी कटेगा। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन। ठीक है, इसलिए ऑप्शन मेथड से करना इस तरह के कभी भी क्वेश्चन आए, क्योंकि अगर आप तरीके पे गए तो तरीका भी बता देता हूं हल्का सा, लेकिन तरीके से पेपर में करना नहीं है, ध्यान रखना। पहले ये था कि आपको जो है आरएस वगैरह मेंस के लिए आपको लेंथी तरीके सीखने की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अगर राजस्थान के एग्जाम्स में देखा जाए तो आरएस के एग्जाम में तो ये हटा भी दिया गया है, मैथ्स का मेंस का पेपर हटा दिया गया है। तो इसलिए लेंथी तरीके सीखने की जरूरत ही नहीं है कंपटीशन एग्जाम क्लियर करने हैं, तो बस शॉर्टकट सीखते जाइए। पहले तो कैंडिडेट के पास बहाना होता था सर लेंथी तरीके हमें इसलिए सिखाइए क्योंकि हमें आरएस क्लियर करना है, अब तो बहाना भी नहीं है। अगर आप तरीके से चलोगे तो 12, 15, 25 का क्या करोगे, लघुत्तम समापवर्तक लोगे। अब लघुत्तम समापवर्तक तो आपका यही तरीका है, 2 छीके 12, 15, 25, 2 तिये 6, 15, 25, 3 से काटोगे 3 एकन 3, 3 पंजे 15, 25,
फिर 5 से, ठीक है, 5 पूरे 25 × 75 दूनी 150 दूनी 300। अब 300 तो पूर्ण वर्ग नहीं है। अब पूर्ण वर्ग बनाना है तो देखो ये 2 का जोड़ा बन गया, पूर्ण वर्ग बन गया, ठीक है, ये भी पूर्ण वर्ग बन गया। लेकिन इसमें पूर्ण वर्ग बनाना है इस 3 को, तो ये तो एक ही 3 है ना, तो एक 3 और लेना पड़ेगा पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, तो एक 3 और ले लेते हैं, तो 3 से गुणा कर देंगे, तो आंसर आ गया 900। आपका तरीका ये है, तो आप इससे करें चाहे ऑप्शन मेथड से करें, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8, 10 तथा 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। तो देखिए ये क्वेश्चन भी आपको ऑप्शन से ही करना है। इसने कहा है कि अगर मैं 8, 10 और 12 से भाग करूं तो 7 शेष बचना चाहिए, तो 127 को अगर मैं 10 से भाग करूं तो 7 शेष बचना चाहिए। तो देखिए 10 से भाग किया तो 7 शेष बच रहा है, या यूं कह लो कि मैं इसमें से 7 घटा दूं तो जो संख्या ये आई 120 वो इन तीनों से पूरी पूरी विभाजित हो जानी चाहिए। तो 120 8 से भी कटता है, 15 8 120 10 से भी कटता है और 12 से भी कटता है। तो गाइस आंसर आ जाएगा पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिनमें से 11 घटाने पर प्राप्त शेषफल 14, 15, 21, 32, 60 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो देखिए इसने क्या कहा है कि विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर from which 11 is subtracted and the resulting number is completely divisible by 14, 15, 21, 32, 60। तो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इनमें से ये बताना है कि अगर मैं किसी ऑप्शन में से किसमें से कौन सी ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जिसमें से 11 घटाऊं तो वो 14, 15, 21, 32 और 60 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। अब एक तरीका तो ये है कि आप इनका सबका एलसीएम निकालो। एलसीएम निकालने के बाद फिर जो है कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा वो मुझे अभी पता नहीं है, क्योंकि मैं इस तरह के क्वेश्चन हमेशा करता हूं किससे, ऑप्शन मेथड से। आपकी इच्छा हो सीखने की तो कमेंट डाल देना कि हाँ सर एक बार इसका लेंदी तरीका भी बता दो, तो बता देंगे। देखिए इसने कहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें से 11 घटाने पर, अगर मान लीजिए सबसे छोटा ऑप्शन इसमें से कौन सा है ये देखो पहले, क्योंकि छोटे से छोटा बोला है तो ये वाला सबसे छोटा ऑप्शन है। अगर मैं इसमें से 11 घटाऊंगा तो इसमें से 11 घटाओगे तो 9 में से 1 गया, तो इकाई का अंक क्या आ रहा है 8, और इकाई का अंक 8 आ रहा है, तो वो संख्या कभी भी 60 से पूरी पूरी नहीं कट सकती, क्योंकि 60 से कटने के लिए इकाई का अंक 0 चाहिए। लेकिन इसमें इकाई का अंक 0 नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन गलत, ये वाला ऑप्शन भी गलत, क्योंकि इसमें से भी 11 घटाओगे तो इकाई का अंक 1 आएगा। 2 ऑप्शन तो ये गलत हो गए। अब ये दोनों ऑप्शन देखो, इसमें से 11 घटाओगे तो ये आएगा 3360 और इसमें से 11 घटाओगे तो ये आएगा 3370, दोनों में 0 आ रहा है। लेकिन फिर अगर आप देखो तो 6 से कटने के लिए, 6 किससे कटता है 3 से, तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या है कि सभी अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो देखिए ये 7, 3, 10 और 3, 13, ये 3 से नहीं कट पाएगा और ये 3 से कट जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया और ये वाला सही हो गया। ठीक है, अब अगर आप तरीके से चाहते हो तो तरीका क्या है कि इन चारों का, पांचों का, इनका क्या करना, आप एलसीएम ले लेना और जो एलसीएम आएगा उसमें 11 जोड़ देना। ठीक है, उसमें 11 जोड़ दोगे तो वो संख्या आपके पास आ जाएगी 3371। आप खुद करके देख लेना, सिंपल है। एलसीएम लेना है, एलसीएम लेना ही भारी पड़ जाएगा, इसलिए आपको सलाह यही दी जा रही है कि आप इस तरह के कभी भी क्वेश्चन आते हैं तो आप ऑप्शन मेथड से करें उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिनमें 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36, 54 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो देखिए इस बार ये 9 जोड़ने के लिए बोल रहा है तो जोड़ देते हैं। तो छोटी से छोटी, छोटे से छोटा ऑप्शन कौन सा है, 462 में 9 जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा, 9 और 2 11, इकाई का अंक 1 आएगा। लेकिन ये सभी क्या है, सम संख्या है और सम संख्या की टेबल में कभी भी विषम संख्या नहीं आती है, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर इसमें 9 जोड़ेंगे तो 9 जोड़ेंगे तो 9 और 5 14 का 4 का हासिल 1, 85 और 1 86, 864 आ रहा है यहाँ पे। इसमें 9 जोड़ोगे तो
ये 880 आएगा। अब देखिए 36 से, 24 से, 54 से कटने के लिए 54, 54, 36 ये किससे कटते हैं? 9 से। और 9 से विभाज्यता का नियम क्या है? सभी अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, लेकिन ये 9 से नहीं कटेगा, और 9 से नहीं कटेगा तो ये 36 से भी नहीं कट पाएगा। तो ये क्या हो गया? गलत। ये वाला क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। अब आपके साथ आपको इस क्वेश्चन में इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन भी दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं वाला दिया हुआ है, तो फिर आपको पूरा का पूरा ये चेक भी करना है कि 864 इन सबसे पूरा पूरा कट भी रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर सबसे कट गया तो ये सही हो जाएगा, नहीं तो फिर ये सही हो जाएगा। अब 24 से कटने के लिए, 24 से अगर मुझे चेक करना है तो मैं क्या करूं? 8 से और 3 से कटना चाहिए, तो 8 से इसे काटूंगा तो 8 एकन 8, फिर 8 अठे 64, 108 आएगा, और 108 3 से भी कट जाएगा। क्लियर? ऐसे ही इसको 32 को मैं 8 की टर्म्स में तोड़ूं तो 8 से काटूंगा मैं तो 108, और 108 4 से भी कट जाएगा। ऐसे ही इसको मैं अगर 4 की टर्म्स में तोड़ूं, या इसको 9 गुणा 4 लिख सकते हैं। 9 से तो कट ही रहा है ये, क्योंकि 6, 4, 10 और 8 18, और 4 से भी कट रहा है ये 64। ऐसे ही 9 और 6, 9 से इसे काट लेते हैं पहले। 9 से काटोगे तो 9 9 में 81, बचे 5, 9 6 54। अब जो 56 आया है वो 6 से भी कटना चाहिए, तो इसका मतलब ये सबसे कट रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा गाइस? सेकंड ऑप्शन। वह छोटे से छोटा 7 का गुणज क्या होगा जिसे 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे? देखिए क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, इसने कहा है 7 का गुणज क्या होगा, तो 7 का गुणज का मतलब 7 के पाड़े में आना चाहिए, 7 की टेबल में आना चाहिए। तो पहले तो ये देख लो कि 7 की टेबल में कौन सा ऑप्शन आ रहा है। 7 से ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, तो गाइस आंसर आ जाएगा 364। दूसरी कंडीशन चेक करने की मुझे इस क्वेश्चन में कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 7 से कटने वाले अगर मान लीजिए 2 या 3 ऑप्शन होते आपके पास, तब मैं दूसरी कंडीशन चेक करता, लेकिन 7 से कटने वाला इसमें एक ही ऑप्शन है, तो उसी पे आप टिक कर दोगे। अभी ऐसा क्वेश्चन भी आगे आएगा जिसमें जो है आपके 7 से कटने वाले या 9 से कटने वाले 3 ऑप्शन होंगे, और फिर मैं उसमें दूसरी कंडीशन को चेक करूंगा। इस क्वेश्चन में कोई जरूरत नहीं है दूसरी कंडीशन चेक करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5, 6, 8, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे परंतु 13 से पूर्णतया विभक्त हो? तो 13 से पूरी पूरी डिवाइड होनी चाहिए, तो 13 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है? 13 दूनी 26, बचे 10, 10 और 1 11 नहीं 101, और 13 के पाड़े में कभी भी 101 नहीं आता है, तो पहला ऑप्शन गलत। 13 से देखो 13 पंजे 65, बचे कितने? 7, 7 हो रहा है 1 71, 13 के पाड़े में नहीं आता है, ये भी गलत। 13 एकन 13, बचे 5, 13 3 39, बचे 11, 13 के पाड़े में ये भी नहीं आता है, 3 ऑप्शन गलत हो गए, तो चौथा तो सही होना है। 13 दूनी 26, बचे 10, 10 और 0 100, 13 7 91, बचे 9, 9 और 1 91, 13 7 91, 13 से कटने वाला आपको एक ही ऑप्शन मिल रहा है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे परंतु 9 से भाग देने पर 0 शेष बचे? 9 से भाग देने पर 9 से विभाज्यता का नियम आपको पता है कि सभी अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, तो 7 और 7 14 और 6 21 और 1 22, 9 से ये कट ही नहीं रहा, तो हटाओ इसको साइड में। 8 3 11 और 6 17 और 1 18, ये 9 से कट रहा है, तो ये सही हो सकता है, अभी पक्का नहीं है। 3 2 5 और 5 2 10 और 2 12, ये 9 से नहीं कटेगा। 3 3 6 3 9 और 6 15, ये भी 9 से नहीं कटेगा, 3 गलत तो चौथा सही। डियर फ्रेंड्स, आप मुझसे मेरे YouTube चैनल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। YouTube चैनल आप सर्च करोगे अरविंद कौशिक मैथ्स क्लब के नाम से। उसके बाद आप Facebook अकाउंट पे भी जुड़ सकते हैं, सेम नेम से अरविंद कौशिक मैथ्स के नाम से। Facebook पे भी पेज भी मिलेगा आपको, और अरविंद कौशिक मैथ्स क्लब के नाम से ही ग्रुप भी है। द विजन कोचिंग सेंटर के नाम से भी ग्रुप है, और द विजन कोचिंग सेंटर का पेज है, उसके नाम से भी आप जुड़ सकते हैं। कोई भी आपके डाउट है, आप मेरे को व्हाट्सएप पे अपना डाउट भेज सकते हैं। आपके जो भी डाउट होंगे वो आपको वीडियो के रूप में मिल जाएंगे, व्हाट्सएप पे मिल जाए या फिर फेसबुक पे मिल जाए या फिर यूट्यूब पे मिल जाए, जैसे भी पॉसिबल होगा उस तरीके से मैं आपके डाउट्स के सॉल्यूशन दे दूंगा। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। जो एप्लीकेशन पे भी स्टूडेंट्स हैं उनसे भी अनुरोध है कि एक बार यूट्यूब पे जाकर के मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको एप्लीकेशन में क्या है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ मिल
रहा है, जितना सिलेबस में लिखा है उतना आपको मिल रहा है। लेकिन जैसे अगर पुराने पेपर्स के सॉल्यूशन है, जैसे मान लीजिए राजस्थान एलडीसी का पेपर सॉल्यूशन, वो मैंने पुराने, आप मेरे वीडियोस देखोगे तो मैंने सोल्व करके डाल रखे हैं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के पेपर, उसके बाद रीट लेवल 1 लेवल 2 के पेपर्स, आप उनको देखोगे कि हाँ जो पुराने पेपर्स आए हैं और जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं वो मिलते जुलते हैं कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सर जो क्वेश्चंस कराए और रहे हैं वो पेपर में आते ही नहीं है, क्योंकि आपको ये कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी है कि जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं, जिस बुक से करवा रहा हूं, वो आपके लिए बिल्कुल सही बुक है। तो इसलिए सबसे पहले आप जाकर के YouTube पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो पुरानी वीडियोज हैं, पेपर्स हैं, शॉर्टकट ट्रिक्स की भी वीडियोज हैं, मल्टीप्लाई की ट्रिक्स, स्क्वायर रूट की ट्रिक्स, वो आप चेक कर लीजिए।